बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो सर ये सारी दिक्कतों से हम लोग कैसे गुजरे, किस तरीके से आगे का प्लानिंग करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके ऊपर जितने भी मेरे जो कोर लीडर्स है, वी टू एंड अबाउट जितने भी लीडर्स है, उनके साथ बैठ के आज मैंने एक 4:30 बजे मीटिंग किया था। और वो मीटिंग में काफी सारी बातें हमारी डिस्कस हुई, किस तरीके से हम लोग ये जो रॉयल क्यू है उसके अंदर अपने साथ जो जुड़े हुए एसोसिएट पार्टनर्स है उनको एक सक्सेस की सीढ़ियों तक लेके जाए। सो चलते हैं दोस्तों, ये सक्सेस की पहली सीढ़ी V2 फैक्ट्री। सबसे बड़ी बात, जब हम लोग रॉयल क्यू के साथ जुड़ते हैं, एक V1 जब रॉयल क्यू के साथ आता है, एक नया बंदा जब रॉयल क्यू के साथ आता है, तो उसकी सोच बहुत एक 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 दायरे में रहती है। एक दायरे में सोचता है वो, कि वो ये सोचता है कि यार मेरे साथ अगर मैंने अगर शुरुआत किया है रॉयल क्यू को, तो रॉयल क्यू को शुरुआत करने के बाद मेरे साथ अगर कुछ लोग आए हैं, तो उनको किस तरीके से मैं आगे लेके जाऊं, ये बात उसके दिमाग में आता नहीं है। उसके बाद सिर्फ दिमाग में एक ही चीज आता है, ट्रेडिंग। सिर्फ ट्रेडिंग आता है। वो ये सोचता है कि मेरे साथ जो लोग आए हैं उनका ट्रेडिंग अच्छा चलना चाहिए, उनको प्रॉफिट अच्छा मिलना चाहिए। अच्छा बराबर है, उसका सोच प्रॉपर है। पर अगर वो यही सोचता रहा आने वाले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक, तो उसके दिमाग में सिर्फ यही सोच जाएगी कि ट्रेडिंग, 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 ट्रेडिंग। उसको दिमाग में और कुछ नहीं जाता। इसके वजह से आगे जो मेन सब्जेक्ट आता है रेफरल का, वहां पे जाके उसके पाव रुक जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये जो आज का सेशन है उसको V2 फैक्ट्री करके नाम दिया। आज के सेशन पे V2s निकलने वाले। तो आगे चलते हैं दोस्तों, V2 फैक्ट्री ये किस तरीके से डेवलप होने वाली है। सबसे पहले सबसे अहम सवाल जो आज मैं आप सभी से पूछने वाला हूँ, V2 फैक्ट्री तो हम लोग जाने वाले हैं, पर V2 फैक्ट्री जाने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। बहुत सारे लोग कंफ्यूज यही रहते हैं कि नए लोग जब आते हैं तो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है, ये वो समझ ही नहीं पाते। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, अपने पास जो चैट बॉक्स है वो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो A, B और C और D। अपना प्रोडक्ट होता क्या है, क्या होता है अपना प्रोडक्ट, किस तरीके से हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, ये काम करते समय कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग प्रमोट करने वाले हैं। अपने पास ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम लोग प्रमोट करने वाले हैं। यस, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर आपका जो ऑडियो है वो ऑडियो को आप ऑन करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज, क्या अपना प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी है, रॉयल क्यू है, ट्रेडिंग है, रेफरल है, क्या हम लोग क्या बेच रहे हैं आज के डेट में। यस दोस्तों। ऑल ऑफ वो। ऑल ऑफ अस, ओके, ऑल ऑल चीज, क्या बात है, सारी चीज हम लोग बेच रहे हैं। और कोई बता सकता है आज के समय में हम लोग ऐसी कौन सी चीज है जो सेल कर रहे हैं। सर रॉयल क्यू का जो रोबोट है ना, ट्रेडिंग का रोबोट, वो हम बेच रहे हैं। सॉफ्टवेयर जो है रॉयल क्यू का, ओके, रॉयल की ट्रेडिंग का रोबोट, सॉफ्टवेयर। सुनकर सर बोल रहे हैं रॉयल की रोबोट। ओके, और कोई बता सकता है कौन सा चीज हम लोग आज के समय में सेल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है। यस प्लीज, आप जितने ज्यादा सर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका माइंड है। या सर हम उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं एक्चुअली। जैसे कि अभी किसी को ट्रेडिंग करना है, पहला चीज तो उसको नॉलेज भी हम लोग दे रहे हैं, प्लस गाइड भी कर रहे हैं किस ट्रेड पे, यानी किस कॉइन्स को खरीदना है, किस कॉइन्स को बेचना है। कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट करने में ओके, उनको मदद भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ रेफरल पे भी ओके, वर्क कर रहे हैं। ओके, रेफरल पे भी वर्क कर रहा है, यानी हम लोग रेफरल के भी वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग को प्रॉफिट भी निकल रहा है। यानी ये वो एक रेफरल करके प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हैं। और कोई बता सकते हैं, जब अर्जुन ने तीर को खींचा था, उसको जब पूछा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ वो आग दिखाई दे रही थी पंछी की। तो आपको यहाँ पे एक चीज क्या दिखाई दे रही है, मुझे एक चीज का सवाल चाहिए, क्या दिखाई दे रही है। यस, कोई बता सकता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपने पास वैसे भी टाइम कम है। 10 बजे अपना एक टेक्निकल सेशन भी शुरू होने वाला है। उससे पहले मुझे काफी सारी चीजें ये मेरे साथ जो एसोसिएट पार्टनर्स है, ये मेरे अपकमिंग V4 V6 है, ये अपकमिंग V2s है जो V2 फैक्ट्री से निकलने वाले। सो मैं आप सभी के साथ एक बात डिस्कस करना चाहता हूं कि आज हम लोग जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है रॉयल क्यू। ना ही हम लोग क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहे हैं, ना ही हम लोग ट्रेडिंग सेल कर रहे हैं, ना ही हम लोग रेफरल, रॉयल क्यू सेल कर रहे हैं। रॉयल क्यू हमको इजाजत देता है और दो इनकम का, जिसमें रेफरल भी आता है और ट्रेडिंग बेनिफिट भी आता है। सो हमको सबसे पहले ये दिमाग में रखना चाहिए, रॉयल क्यों हम लोग सेल कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद रॉयल क्यों नहीं सेल करते सर, यहाँ पे आने के बाद ट्रेडिंग सेल करते हैं। यस सर, तो आपका ट्रेडिंग लगाना है, ट्रेडिंग लगाना है, ट्रेडिंग लगाना है, आपका रेफरल की इनकम, आपका क्रिप्टो करेंसी कौन सा बाय कर रहा है, कौन सा करेंसी ऊपर जा रहा है, कौन सा करेंसी नीचे जा रहा है, रॉयल क्यों वो भूल ही जाता है। वो सिर्फ करेंसी के ऊपर रहता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, $100, $200 और $1000 लगाने के बाद हम लोग करोड़पति नहीं बनने वाले हैं सर ट्रेडिंग करके।
हमारा सबसे बढ़िया मौका यहाँ पे रॉयल क्यू ने हमको जो एक एक्स्ट्रा इनकम दिया है, जिसको रेफरल बोलते हैं, वहां से हर कोई इंसान यहाँ पे 60-60, 70-70 लाख रुपया हर दिन का कमा रहा है। और हम लोग आज भी ट्रेडिंग से $2 कैसे आएंगे और $1 कैसे आएंगे, इसके ऊपर हम लोग बैठे पड़े हैं यहाँ पे। हम लोग को थोड़ा सा आगे की सोच रखना चाहिए। रॉयल क्यू को हमको समझना बहुत जरूरी है। रॉयल क्यू एक ऑटो रोबोट है, ये एआई टेक्नोलॉजी से चलता है। इसके अंदर वो सारी एक्सपर्टीज डाल के रखी है। इसके लिए हम लोग जब किसी के साथ भी मिलते हैं, किसी के साथ भी बात करते हैं, तो उसको ये बताते हैं मेरे पास एक एक्सपर्ट है, उसको आप हायर करो, ये आपको सालाना 60 to 120% का प्रॉफिट कमा के देने वाला है। तो यहाँ पे रॉयल क्यू को काम करने दो। उसको आप क्या करते हो कि रॉयल क्यू भाई जरा बाजू में बैठ, मैं बाकी का काम करता हूँ। यानी आपने एक मजदूर को बुला लिया खेती बाड़ी करने के लिए, अभी आप वो मजदूर को बोल रहे हो मेरे भाई तू चाय पी, तू बाकी का सब टाइम पास कर, तेरा काम मैं करने वाला हूँ, मैं ट्रेड लगाता हूँ, मैं टेक्निकली देखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। और बाद में जब ट्रेड रुकता हूँ तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते समय रॉयल क्यू की वजह से रुका। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम रॉयल क्यू का है। हमारा काम क्या है? हमारा काम यहाँ पे बहुत बेहतरीन ऐसी चीज आती है, यहाँ पे रेफरल। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो ट्रेडिंग करने वाले, सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा लेने वाले, अब बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना के देने वाला है। यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। रॉयल क्यू जब यहाँ पे आया है तो रॉयल क्यू एक्चुअली है क्या चीज? रॉयल क्यू एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ये डिजिटली सभी काम करने वाला है। ये प्रोडक्ट हम लोगों ने जो बाय किया है ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन यानी क्या? जब कोई भी बंदा एक ट्रेड लगाता है, यहाँ पे काफी सारे V1 है, देखो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगी। जब आप किसी के साथ भी बात करते हो तो क्या बात करते हो? जब मेरे साथ जब पाटिल सर ने बात किया तो उन्होंने क्या बात किया था? पाटिल सर ने एक ही बात बताया था, देख अमोल, तुझे अगर 10,000 रुपया महीने का चाहिए तो तेरे पास 1 लाख रहेगा, तो 1 लाख ट्रेडिंग के लिए डाल दे, तेरे को 10,000 महीने का आएगा। और जो ये काम करवा के लेने वाला है तेरे से, वो तुमसे 10,000 लेने वाला है सालाना। यानी सालाना मैं किसी को 10,000 देने वाला हूँ और वो साल भर में मुझे 60% से लेके 120% तक का प्रॉफिट निकाल के देने वाला है, जिसका नाम रॉयल क्यू है। यानी रॉयल क्यू मैंने बाय किया मेरे सोल्यूशन के ऊपर, जो सोल्यूशन पैसे को रिलेटेड थी या तो फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड थी। ट्रेडिंग यानी क्या? मैन्युअली ट्रेडिंग करते समय एक बार लगाया मैंने $100 और मार्केट अगर नीचे गया तो मुझे सिर्फ एक ही चीज करना है, मुझे राह देखनी है, मुझे सिर्फ एक ही चीज करना है, मुझे राह देखनी है, मुझे वेट करना है कब मार्केट ऊपर जाता है और कब मैं वहां पे मेरा ट्रेड शेयर करके प्रॉफिट कमा सकता हूं। पर यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है दोस्तों, यहाँ पे मेरा अगर ट्रेड वहां पे 11 से 12 महीना नीचे रहा तो मैं टोटली लॉस में चला जाता हूं अगर मैं मैन्युअली ट्रेडिंग कर रहा हूं। पर रॉयल क्यू के अंदर मुझे हर महीने का अगर 5 to 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मेरा 12 महीना भी ट्रेड नीचे रहता है तो भी मुझे कम से कम 120 से $100 का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है, जहां पे मैंने डाला हुआ जो अमाउंट है वो फ्री हो जाता है। तो मुझे अच्छा खासा ट्रेडिंग बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, मुझे ट्रेड मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी खुद रॉयल क्यू खुद रॉयल क्यू जो 70 क्रिप्टो करेंसी रॉयल क्यू ने जो यहाँ पे लाया है, वो 70 में से जो चाहिए वो करेंसी वो चूज करके वहां पे ट्रेड लगाने वाला है। तो हमको वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कौन सा करेंसी डालना है, कौन सा ये करना है, कौन सा वो करना है। अगर मैं मैन्युअली ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वहां पे मेरे साथ जुड़ने वाला हर एक बंदा भी मैन्युअली ट्रेडिंग करने वाला है। तो पहले मुझे ये समझना आना चाहिए कि मैं जो काम करने वाला हूँ वो क्या ऑटोमेशन में जाना चाहिए। आने वाले समय में मेरा जो पैसा है वो पैसा बहुत ही बड़े पैमाने पे बढ़ना चाहिए, डुप्लीकेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। तो डुप्लीकेशन अगर फास्ट आपका होना चाहिए तो आपको वो चीज टीम में बोलनी पड़ेगी जो इजी डुप्लीकेबल है। क्या है? इजी डुप्लीकेबल है। अगर इजी डुप्लीकेबल आपने प्लांटेशन अगर आपके टीम में किया तो 100% आपके टीम में बहुत सारे लोग पैदा होंगे जो आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है वो बेनिफिट बहुत ही शानदार जाता है। जो रेफरल का जो मैंने हाल ही में बात की आपके साथ, रेफरल का बेनिफिट बहुत ही शानदार जाता है। तो रेफरल का बेनिफिट यहाँ पे दूसरा कोई भी ऐप आपको नहीं देगा, वो एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे रेफरल का बेनिफिट आपको देता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर नए कोई भी पर्सन है जिसको चलो V2 का टारगेट पकड़ना है, V2 फैक्ट्री तो सर ने बोल दिया, तो V2 कैसे बन सकते हैं? तो V2 बनने के लिए सबसे पहली बात हमको ये करनी पड़ेगी कि हमको अपने अपलाइन के कंधे से उतर के खुद के पैरों पे चलना सीखना पड़ेगा। यानी क्या? यहाँ पे आने के बाद आपको
जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को कन्विंस कैसे हो सकता है उसके बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में जब आप सीखते हैं, समझते हैं, तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी मार्केट में बना सकते हैं और उसको लेके मार्केट में आप जा सकते हो। जैसे मेरे भाई जो बैंक में है, तो मैंने उसको जब कहा बैंक में यार 1% 10% सालाना मिलता है, मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 20% से लेके 30% सालाना देता है। अभी उसको अगर मैं 60% बोलूंगा तो हार्ट अटैक आएगा। तो 30% से लेके 20% उसको मिलता है। तो ये अगर तुमको प्रॉफिट चाहिए, ये अगर ट्रेड करके चाहिए, तो मेरा सालाना फी इतना है मेरे भाई, 12,000 में सालाना लेता हूँ और 12,000 सालाना लेने के बाद इतना इतना प्रॉफिट तुझे कमा के दे सकता हूँ। तो आपका जो बात है वो कन्वेंशन होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बेस से भी आते हैं, तो प्रोडक्ट बेस से आने वाले लोग जो रहते हैं वो उनको कन्विंस कैसे करे? तो जिंदगी भर प्रोडक्ट लेना है, कंपनी से लेना है और उसको बेचना है। तो बेचने की कलाकारी सीखनी है, लेने के बाद वो बेचने की कलाकारी दूसरों को सिखानी है। पर मैं तो बेचने के लिए और खरीदने के लिए और बेचने के लिए एक बंदे को ही काम के लिए रखता हूँ जिसका नाम रॉयल क्यू है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे मुझे बेचना और खरीदना सीखना नहीं है, मुझे सिर्फ लोगों को इसके बारे में जानकारी, अवेयरनेस देना है। एक्टिवेशन कैसे करना है, जानकारी उसके बारे में देना है। तो मुझे काफी सारी चीज यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखनी जरूरी है, जिसके लिए हमारा एक 7 बजे का और जैसे आज रात का 10 बजे का सेशन है, उसको आप अगर अटेंड करते हो तो आपको काफी सारी जानकारी वहां पे मिलेगी, जहाँ पे टेक्निकली सेशंस होते हैं। तो हमको अपने टीम में टेक्निकल सेशंस लेने के लिए, टेक्निकली सिखाने के लिए हर बार उनको सब कुछ सिखाने की जरूरत है। उनको सिर्फ अटैच करवाइए और अटैच करने के बाद वो खुद सीखेगा और जहां पे भी वो वीक पड़ता है वहां पे आप सपोर्ट करके उनको आगे लेके जा सकते हैं। तो रॉयल क्यू को आगे लेके जाना है या रॉयल क्यू को आगे लेके बढ़ना है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रॉयल क्यू ट्रस्टेबल है क्या। नहीं तो क्या हुआ, मैं लोगों को बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें, पर मुझे खुद को यकीन नहीं है कि रॉयल क्यू ट्रस्टेबल है। मेरे खुद के दिल में ऐसी धक धक बनी रहती है, यार ये कल गया, ये कल गायब हो गया, ये कल अगर जो बता रहा है वो अगर रॉन्ग हो गया, पैसे के बारे में कुछ गलत हो गया, या कितना देर टिकेगा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सामने वाला पूछने से पहले मेरे ही दिल में उमड़ पड़ती है। अगर इसने गलती से ये पूछ लिया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। मुझे मालूम नहीं है ये कैसे करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सर को फोन, किसका भी फोन है सर को फोन, किसका भी फोन है सर को। नहीं, हमको झेलना, हमको पहले ये समझने आना चाहिए रॉयल क्यू ट्रस्टेबल है क्या। क्या रॉयल क्यू मेरे पैसे के बारे में कुछ रॉन्ग कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जितना भी फंड है, जितना भी पैसा है, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पैसा डाला है, वो सारा पैसा मैंने मेरे अकाउंट पे रखा है बाइनांस के ऊपर, जो बैंक से भी 150% ज्यादा सेफ है। वहां से पैसा निकालना और डालना ये अधिकार सिर्फ मुझे है, एक अकाउंट होल्डर को रहता है। यहाँ पे रॉयल क्यू भी अधिकार नहीं है कि वहां से पैसा निकाल पाए। तो अगर रॉयल क्यू कल नहीं भी रहता तो भी रॉयल क्यू अपने पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये पहली बात तो अपने दिमाग में फिट बैठनी चाहिए। बहुत सारे कंपनियां आज मार्केट में आ रही है। आज सुबह ही मेरा बात हुआ था सोनकर सर के साथ। सोनकर सर बोल रही है एक बहुत बढ़िया एक चीज मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही है, जो बहुत लोग वहां पे जा रहे हैं, ये फलाना ठिकाना कंपनी के लोग भी उसके अंदर डंपिंग हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी बोट आपके पास आता है या जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन आपके पास आता है, तो सबसे पहले उसकी नीयत को देखना बहुत जरूरी है। जैसा हीरा, उसके अंदर अगर लाल रंग है, उसको कितना भी घिसो वो लाल रंग नहीं जाएगा, नीयत साफ होनी चाहिए। जैसा रॉयल क्यू के अंदर जब आप आते हो तो वो पहले ही बोल देता है आपका अकाउंट ये बाइनांस से मेरे भाई, तो वहां पे आपका पैसा रहने वाला है, तो यहाँ पे आपका पैसा नहीं रहने वाला। इसके लिए बेझिझक इसके ऊपर ट्रेडिंग करके आप अपना पैसा बना सकते हो। रॉयल क्योंकि इधर भागने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी कंपनियां अपने मार्केट में देखिए, भले वो पैन कार्ड हो, ट्विंकल हो, या फिर वो अगर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बताऊं तो वो वहां पे वन कॉइन हो या फिर क्रिप्टो कॉइन हो, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई, बहुत सारे वॉलेट मार्केट में आए। और आज भी अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम के ऊपर, तो बहुत सारे बोर्ड आज भी चल रहे हैं जहां पे आपको बहुत सारे लालच भरे वादे किए जाते हैं। वहां पे जाने के बाद जब हम लोग पैसा डालते हैं तो वो पैसा उनके अकाउंट पे रहता है। जिस कंपनी के, जिस एप्लीकेशन पे, जिस एप्लीकेशन के या जिस वॉलेट के अकाउंट के ऊपर जो भी आपको कोई भी लालच भरा वादा करती है, जिसके अकाउंट के ऊपर आप पैसा रखते हो, वो कभी भी भाग सकता है। तो रहा सवाल रॉयल क्यू का, रॉयल क्यू कैसे नहीं भाग सकता? रॉयल क्यू आपसे सिर्फ एक एक्टिवेशन का भी रहता है, जिसमें से 90% वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो बचा कुचा जो $20-25 है, वो $20-25 उसका खुद का रहता है, और बाकी का जो भी आपका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से वो 20% निकलता है। वो प्रॉफिट में से 20%, यानी अगर आपने $100 कमाया तो उसमें से आप उसने $20 अपने पास रख लिया। अब ये $20 का भी वो दो डिवाइडेशन करता है, 80% और 20%। 20% उसका अपने पास रखता है और 20% अपने पास रखने के बाद 80% लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स में बांट देता है। यानी यहाँ पे बहुत बढ़िया ऐसा ये प्लान डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर रॉयल क्यू के अंदर हम लोग बहुत बढ़िया यहाँ पे
इनकम हम लोग ले सकते हैं दोस्तों, बशर्ते हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो इनकम हम लोग ले रहे हैं, ये इनकम रॉयल क्यू के अंदर लेते समय ये जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपके साथ बातचीत की, ये प्रॉब्लम्स क्या सच में मेरे साथ आ सकते हैं कि नहीं? अगर यहाँ पे हम लोगों ने अपने जो ख्याली पुलाव, या ख्याली पुलाव नहीं बोल सकता, अपने अंदर जो एक कीड़ा होता है यार, शक का कीड़ा, शक के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। ये सॉल्यूशन सिर्फ एक ही दे सकता है, आपका नॉलेज। आपको खुद को समझना पड़ेगा इसके बारे में। जब आप YouTube पे सर्च करते हो तो बहुत सारे लोग निगेटिवली ये डालते हैं, वो डालते हैं। आप पहले सोचो वो निगेटिव क्यों डाला है? शायद उसने बीच में बिजनेस छोड़ा रहेगा, शायद उसने फंड लगाया, उसको मालूम नहीं रहेगा, उसका फंड अटक गया होगा, या उसके अपलाइन ने वैसा किया रहेगा। तो वहां पे जो जो गलतियां उसने की है, वो गलतियों से अगर मैं भी गुजरूंगा तो मेरी भी अर्थी उसकी उठी है वैसी ही उठने वाली है। सो यहाँ पे मुझे ये पहले समझ में आना चाहिए कि मैंने काम कैसा करना चाहिए, और मैं काम रॉयल क्यू में क्यों कर रहा हूं। अगर मेरे पास वजह है, पर्याप्त रीजन है, तो ही मैं रॉयल क्यू में टिकने वाला हूं। क्या मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए रॉयल क्यू में आया हूं? यस, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और मैं उसके ऊपर मिलने वाला प्रॉफिट से खुश हूं। अमोल सर, ये सब मुझे 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 बात मत बताइए। या फिर रॉयल क्यू में मैं असेट बनाने के लिए आया हूं, जैसा मैं असेट बनाता हूं गोल्ड के अंदर, जैसे मैं असेट बनाता हूं जमीन को एक असेट बनाता हूं, या फ्लैट, या ऐसे ही एक रॉयल क्यू को असेट करके मैंने सिर्फ होल्ड करने के लिए आया हूं। या फिर मैं ट्रेडिंग करने के लिए आया हूं, या फिर मुझे इनकम चाहिए एक्स्ट्रा इसके लिए आया हूं, या फिर मैं बिजनेस डेवलप करने के लिए आया हूं। तो बहुत सारे रीजंस रहते हैं हमारे, वो रीजंस को आपको निकालना पड़ेगा। तो आज के डेट में अगर 2 साल का प्रिडिक्शन का पीरियड आपने देखेंगे तो अपने पास सबसे बढ़िया एक ही चीज है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बढ़िया रीजन जो अपने पास है, जरूरत। सपने रही दूर की बात यार, मैं यहाँ पे जरूरत तो पहले पूरा कर लूं, बाद में देखूंगा बाकी की चीज। तो मुझे अगर जरूरत पूरे करने, तो जरूरतमंद लोग कौन है? जिसने भी यहाँ पे 10,000 लगाया ट्रेडिंग के लिए, जिसने भी 20,000 लगाया, जिसने भी 50,000, 1 लाख लगाया, ये सभी लोग एक समय के लिए जरूरतमंद इंसान हो सकते हैं। क्योंकि 10,000, 20,000 अगर महीने का आएगा तो मेरा महीने का खर्चा निकल सकता है। ये पहली सोच उन्होंने रख के इस इंडस्ट्री को शुरुआत की। तो ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग आपके लिए एक ऐसे विकल्प बन सकते हैं जो आने वाले समय में V6 बन सकते हैं दोस्तों, बशर्ते उनको एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। या तो फिर आप सपनों के लिए, ड्रीम को फोकस करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपको एक अलग तरीके से आगे लेके जा सकती है। और ये दोनों चीजों के बारे में मैं अगला जब सेशन रहेगा मेरा, जब मेरा अगला ट्रेनिंग सेशन रहेगा, उसके अंदर ये दोनों के बारे में मैं बहुत ही शानदार चीज आपके सामने रखने वाला हूँ, जहां से आप यहाँ पे बहुत अलग अलग प्लानिंग ये दो चीजों के लिए आपको आपके साथ होने वाली है। तो आपका यहाँ पे पर्पस क्लियर होने वाला है। अगर आपका पर्पस प्रॉपर नहीं है, मैं रॉयल क्यू में क्यों जुड़ा हूं, ये अगर आपको मालूम नहीं है, तो रॉयल क्यू आपको कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा। ये आपको हमेशा दिक्कतें देगा। ये आपको हमेशा दिक्कतें देगा, आपको दिक्कतें दिखाई देंगी, आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा, आपको सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा। आपको हमेशा यही समझ में आएगा, यार यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। मेरे दोस्त ने बोला था ये सब कर ले, मेरे दोस्त ने बोला था इसमें अगर तू जाता तो इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकलेगा, तू किधर फंस गया, तो रॉयल क्यू में आ गया। रॉयल क्यू में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रॉयल क्यू को शुरुआत किया था, और रॉयल क्यू की शुरुआत करने के बाद जब एक स्तर पे ट्रेड लगा था, उनका प्रॉफिट निकल रहा था। तो एक स्तर पे जब प्रॉफिट निकल रहा था तो उनको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, यार प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया निकल रहा है, प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया निकल रहा है। तो यहाँ पे अभी आगे अगर मुझे बढ़ना है तो मुझे और लोगों को लाना है, तो लोगों को भी लाया, 10-15 लोगों को भी लाया। और जैसा उनका प्रॉफिट अटक गया, उनके मन में एक ख्याल आ गया, यार ये रॉयल क्यू प्रॉफिट अटकता है, मैं तो बोल रहा हूँ प्रॉफिट निकलता है, यार यहाँ पे तो प्रॉफिट अटक रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। शायद आपका पर्पस जो है वो मार खा रहा है। आपका पर्पस ये जो है ये मार खा रहा है। आपका पर्पस आपको दगा दे रहा है। आपका पर्पस आपको दगा दे रहा है। पहले आपको आपके पर्पस को फिक्स करना पड़ेगा। मैं रॉयल क्यू में क्यों आ रहा हूँ? और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका भी पर्पस क्लियर रहेगा ना, वो आने वाले 30 दिन के भीतर V2 बन के स्टेज पे चढ़ेगा। जितने भी V1 यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि ये अपने अपलाइन को खोद के निकालेंगे। खोद के निकालना यानी ऐसा नहीं है साबुन की तरह घिसो। आगे मैं बताने वाला हूं आपको क्या क्या समझना है। अगर आपको V2 फास्टेस्ट बनना है तो आपको क्या क्या समझना है, इसके बारे में भी आगे मैं बातचीत करने वाला हूं आपके साथ। तो यहाँ पे पर्पस आपको पहले लिखना पड़ेगा कि आने वाले 20 तारीख तक मुझे क्या करना है, मुझे कितना पैसा चाहिए। ये आपका पर्पस, पहला पर्पस होना चाहिए। मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे कितना पैसा कमाना है, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, ये पर्पस आपका होना चाहिए।
ये पर्पस आपका तब बनेगा जब आपको जरूरत मालूम पड़ेगी, आपके घर में शायद बच्चों को साइकिल लेना पड़ेगा, या फिर घर में कुछ लाना है, या फिर बीवी के लिए साड़ी परचेस करना है, या फिर कुछ गोल्ड का बनाना है। तो ये सारा चीज, ये सारा पर्पस आपके दिमाग में मत रखो, इसको पेपर पे उतार लो, और पेपर पे उतारने के बाद इसको आगे प्लानिंग कर लो। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस तरीके से आपके आपके पर्पस को फिक्स करवा, अपने आपने पर्पस को फिक्स कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है। पर्पस को जब आप फिक्स करते हो तो आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाता है, मुझे अब सीखना है रॉयल। मेरे भाई, मेरा अपलाइन को हर बार मैं फोन करता हूं, मेरे अपलाइन को मैं पीछे पड़ता हूं, मेरे अपलाइन के मैं आगे पीछे दौड़ता हूं, मेरे अपलाइन को हर बार मैं बोलता हूं एपीआई बाइंडिंग करना है, रजिस्टर करना है, ये करना। मैं उसके कंधे पे बैठ के नहीं दौड़ूंगा, मुझे वो सारी चीजें सीखनी है जिससे मैं रॉयल की और स्पीड में बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा पर्पस फिक्स हो जाता है, मुझे मेरी चाह तो मेरी जिंदगी सामने दिखाई देती है, मुझे मेरे नीड्स दिखाई देते हैं, मुझे मेरे पर्पस, मुझे सीखना है। तो क्या सीखना है? पहली बात, जब रॉयल क्यू के साथ कोई भी हम लोग नए बंदे को प्लान दिखाने जाते हैं, वो बोलता है ठीक है भाई, मैं तेरे साथ जुड़ना पसंद करता हूँ, बोल मुझे क्या करना है। फटक से आपका रॉयल क्यू का जो आपका रेफरल कोड है, वो रेफरल कोड उसके व्हाट्सएप के अकाउंट पे जाना चाहिए। जैसे ही व्हाट्सएप के अकाउंट पे आता है, उसको बोलना चाहिए देख भाई, ये व्हाट्सएप के अकाउंट पे तेरा एक लिंक आ गया, उसको मैंने क्लिक कर दिया। वो क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन या ऐसा ऐसा रजिस्ट्रेशन हो गया है, देखो तेरा। अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको तुरंत दूसरा चीज मालूम होना चाहिए, चलो बाइनांस डाउनलोड कर लेते। बाइनांस का रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसका केवाईसी अपलोड करना है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता केवाईसी अपलोड कैसे करना है। अपलाइन देवा केवाईसी अपलोड करना है। आप आ जाओ लाइन पे, अपलाइन किधर, दूसरे के साथ बड़ा पड़ा है वहां पे, और जूम पे। अपलाइन को अपने इनकम को लेके बहुत सीरियस है, वो जूम पे पड़ा हुआ है, ये उधर सोचता है अपलाइन मुझे वक्त नहीं दे रहा है। मैं बोला ना, अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं, तो आपको हमेशा सामना करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स का। तो यहाँ पे बाइनांस का रजिस्ट्रेशन और केवाईसी करने के लिए क्या लगता है बाइनांस में? पैन कार्ड लगता है। पैन कार्ड नहीं लगता, सिर्फ नंबर लगता है। पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, बाद में फिर आधार कार्ड ये फिजिकल कॉपी लगता है। आप अगर मोबाइल का आधार कार्ड डालेंगे, वो तो वहां पे वो आपका केवाईसी अप्रूव नहीं करेगा, आपका वेरिफिकेशन फेल बताएगा। तो आपको आधार कार्ड फिजिकल कॉपी डालनी है। सेल्फी लेना है, सेल्फी भी कौन सा, पोर्ट्रेट मोड पे सेल्फी लेना है। सेल्फी लेते समय आंखों के नीचे आपको, वो बोलते हैं ना, अंधकार नहीं आना चाहिए, आंखों के नीचे उजाला होना चाहिए, यानी प्रॉपर आपका फेस लगना चाहिए, आपके कान प्रॉपर दिखने चाहिए। पोर्ट्रेट लेना है, 70% आपका फोटो दिखना चाहिए। फेशियल आपका वेरिफिकेशन होता है, वो रॉयल क्यों आपको बताते हैं, रॉयल जब फेशियल वेरिफिकेशन होता है, आपको फोन जो है, वो आपका जो फोन है, वो फोन आपको कैसे रखना है, सामने रखना है। सामने रख के उसके अंदर देख के आपको वो समझना है किस तरीके से आपको वो रॉयल क्यू का अंदर, फाइनेंस के अंदर जो मैस्कॉट नीचे रहता है, वो आपको वह बताता रहता है कि क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से करना है, आंखें बंद करनी है या फिर वो गर्दन को घुमाना है, ये सारा चीज बताता है। उसके बाद जब बात आती है, जब वो वेरिफिकेशन, देखो मुझे वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट लगता है, पर ये 3 मिनट तक पहुंचने के लिए मैंने आधा आधा घंटा बिताया है हर एक नए बंदे के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं, उन लोगों को मालूम है अमोल तांडे जब बैठता था तो कितना कितना वक्त लेता था, पागल हो जाते थे। वो बोलता है यार तेरे को ही मालूम नहीं है कैसे हो जाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा, पर आज के समय पे बहुत अच्छी तरीके से कर पाता हूँ। तो ये शुरुआती दौर में आपके साथ जुड़ने वाले जो नए लोग हैं, ये नए लोग आपके साथ यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे सेकंड बात आती है डिपॉजिट ऑन बाइनांस। बाइनांस के ऊपर आपको डिपॉजिट करना है, पैसे को लाना है, ट्रांसफर करना है, पैसे को बाइनांस के अंदर डालना है। तो पैसे को पहले बाय करना है, रॉयल क्यू के बाइनांस के अंदर पैसे को बाय करना है, और बाइनांस से रॉयल क्यू के अंदर आपको डिपॉजिट करना है। जब आपका फंड बाइनांस से रॉयल क्यू के अंदर डिपॉजिट होता है, तो रॉयल क्यू आपको एक्टिवेट करना है। अभी ये 5 बातें हैं, ये 5 बातों को कितना वक्त लगता है? साधारण से 20 से 25 मिनट से आधा घंटा। पर अगर मैं अपलाइन का सहारा लेता हूँ, अपलाइन को बुलाओ, अपलाइन आएगा तब करेंगे, तो ये सब चीजें जब करता हूँ, तो वो एक एक्टिवेशन करने के लिए हो गए 10 दिन। वो 10 दिन के भीतर वो सामने वाला बोलता है यार मेरा फंड को पैसा डालूंगा तो ये ट्रेडिंग कब चालू करेगा, अगर ये इतना सब करने के लिए इतना वक्त लगाता है। इसीलिए जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट में सीख लो, सीख लो, सीख लो। सीखने के लिए क्या करना है, अपलाइन को बताना है, जब भी किसी का एक्टिवेशन करता हूं, मेरे को लाइन पे लो, मेरे को सीखना है। या फिर यूट्यूब पे जाओ, वेरिफिकेशन कैसा करते हैं, यूट्यूब पे जाओ, रजिस्ट्रेशन कैसा करते हैं, यूट्यूब पे जाओ, ट्रांसफर कैसा करते हैं, बहुत सारे वीडियोस वहां पे है, आप खुद सीख सकते हैं वहां पे। किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं है। आजकल ये ओपन मार्केट है, डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया में आपको हर चीज आपको डिजिटल मिल जाती है।
यहाँ पे आने के बाद एपीआई बाइंडिंग भी डिजिटली मिल जाता है आपको। वैसे भी अपना जो 10 बजे का सेशन है वहां पे किसी का एपीआई बाइंडिंग करना है, आप उधर उनको डाल सकते हो। और वहां पे आपको ऑटो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। क्यूक्यू सर्कल सिलेक्ट करो, ऑटो ट्रेडिंग चालू करो। क्यूक्यू सर्कल को $280 लगते हैं, $280 है उसके पास, ऑटो ट्रेडिंग चालू कर दो, एक कॉइन लगा दिया, हो गया। अगर उसको मिराज सर्कल लगा दिया, $380 लगा दिया, मिराज सर्कल एआई करके जो ट्रेडर है उसको लगा दिया, तो $320 उसको ले लिया, उसको लगा दिया, या फिर युगेन लगा दिया तो $180। यानी ये सब चीजें जब आप समझते हो तो उसको ऑटोमेटिकली लगा दो। अगर आप उसको मैन्युअली ट्रेड करते हो तो आप इसके दिमाग में डाल दो, तो हर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद उसका जो अकाउंट है वो आपको चेक करना है। वो अपलाइन के भरोसे पे नहीं छोड़ना है, उसका अकाउंट ट्रेड को चेक करना है और उसको समझना है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है। ये चीज जो है, ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे अगर ये बात आपने सीख ली तो 100% ये चीज आप तब सीख पाएंगे जब आपका पर्पस है ना, वो पर्पस आपका स्ट्रांग रहेगा। अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है, अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लर्न भी करोगे और अर्न भी करोगे रॉयल क्यू के साथ। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम लोग समझते हैं, आते हैं पॉइंट के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्ट्री। V2 के बारे में मैंने बात किया। V2 जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, आपको एकदम सिंपल सा चीज करना पड़ेगा दोस्तों। जितने भी V1 है, खासकर V1 के लिए मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले रात को सोने से पहले कम से कम 2 बातें आपको लिखनी है। पहली बात आपको आपका पर्पस लिखना है, व्हाई यू आर स्टार्टिंग दिस रॉयल क्यू, और आने वाले 30 दिन के भीतर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है रॉयल क्यू से, हाउ मच, पैसा कितना चाहिए। दूसरा बात, आपको कम से कम 20 लोगों का लिस्ट निकालना है, और हर दिन आपको कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाना है। अगर V1 है, पार्ट टाइम कर रहा है, 2 लोगों के साथ हम लोग बात कर सकते हैं। आपके अपलाइन के साथ जूम के ऊपर बात करवा के दीजिए, डिजिटल मीडिया 100% वो हो सकता है। इसके बाद हम लोग एंट्री मारेंगे ये कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वही जीत सकता है, ये कॉन्सेप्ट के अंदर V2 वही बन सकता है। आने वाले लोनावला के अंदर V2 बन के वही जा सकता है स्टेज के ऊपर, जो आने वाले समय में मैं जो कुछ बातें हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी भी करने की प्लानिंग की है, तो उसके बारे में भी आपके साथ में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली बात, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे V2 बनना है तो मुझे क्या करना है। यहाँ पे मैंने मंथ का बताया है, पर आपके लिए V2 बनने के लिए कम से कम आपको हफ्ते भर में ये प्लानिंग करना है। अगर कोई आलसी बंदा है तो महीने भर में कर लेगा, पर मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये शाम का रात का वक्त जो है, ये 14 लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए 14 लोग ये रात का वक्त मेरे साथ इसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि दे आर डैम सीरियस अबाउट दिस इनकम। तो मैं इन सभी से वादा करना चाहूंगा, ये आने वाला, अगर ये 3 हफ्ता जो भी कुछ बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो अगर बखूबी कर दी आपने, तो 100% आपको कोई नहीं रोक सकता आने वाले 8 महीने के भीतर V6 बनने के लिए। तो यहाँ पे ये तीन लोग क्या करने वाले ये बताता हूं मैं। अगर मैंने पहले हफ्ते में, मैं हफ्ते का बात कर रहा हूं, ये महीने का बात कर लिया है मैंने, अगर मैंने पहले हफ्ते में 3 लोगों को लाया है, या मैं महीने का ही बात करता हूँ, ये बाद में हफ्ते में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मैंने पहले महीने में 3 लोगों को लाया है तो मेरा पहले महीने का इनकम कितना होता है दोस्तों? $90। $90 यानी मैंने इनकम कितना अप्रोक्सीमेटली कमाया? अगर ₹80 इज इक्वल टू $1 अगर मैंने किया तो 7,200 मेरे पहले महीने का मेरा अमाउंट हो गया। मैंने पार्ट टाइम यहाँ पे इनकम कमाया दोस्तों। कैसा? पार्ट टाइम इनकम कमाई। ये बहुत शानदार चीज है, पार्ट टाइम 7,200 आया। नेक्स्ट महीने में मुझे क्या करना है? जो मेरे साथ जुड़े हुए जो 3 लोग हैं, वो 3 लोगों के साथ मुझे काम करना है। ये 3 लोगों का लिस्ट निकालना है, उनका 20 का लिस्ट निकालना है, उनके साथ जुड़ के उनके साथ ये 20 लोगों 1-to-1 में या फिर जूम मीटिंग में प्लान दिखाना है। हालांकि नेक्स्ट संडे से हमारा विरार में फिजिकली मीटिंग चालू होने वाला है। तो यहाँ पे 6 बजे का मीटिंग रहेगा, उसका जो भी वेन्यू रहेगा आपको पोस्ट हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड मंथ में 9 लोग उनके स्पॉन्सर हो जाएंगे। हर 3 लोग यानी 9 लोग स्पॉन्सर हो गए। तो 9 लोग जब यहाँ पे स्पॉन्सर हो जाते हैं तो यहाँ पे 9 लोग अगर स्पॉन्सर हो जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको 0-0 आता है। क्यों आता है 0-0? क्योंकि आपके साथ जो जुड़ने वाले जो लोग हैं, ये जुड़ने वाले लोग वो के नीचे आए, यानी वो भी V1 आप भी V1, इसके लिए वो 0-0 आया है।
हम लोग नेक्स्ट मंथ का देखेंगे। अभी ये 9 लोगों के साथ मैंने काम किया, उसके 3-3 लोग आ गए तो 27 लोगों पे, तो 27 यानी $270 यहाँ पे इनकम आ गया आपका। आपका इनकम डायरेक्टली कितना गया? $270 यानी 16,000, सॉरी 2100 रुपया, 2100 तो 21,600 रुपया, सॉरी 21,600 रुपया, एक बढ़िया सा इनकम तीसरे महीने आ गया आपका। अभी ये 27 लोग है, बहुत बड़ा मॉब है। अभी इनको हमको क्या करना है? उठाना है, लोनावाला में डालना है, उठाना है ट्रेनिंग में डालना है, उठाना है फिजिकल हमारा जो मीटिंग रहता है उसमें डालना है, ऐसे जो मीटिंग रहते हैं उसके अंदर डालना है। वो सीखते हैं, समझते हैं कैसे आगे बढ़ना है, और जब वो समझते हैं तो ये चौथा महीने में हर बंदा आलसी बंदा 3-3 लोगों को जोड़ता है। तो 3-3 लोगों को जोड़ने के बाद टोटल 81 लोग हो जाते हैं। 81 यानी 810 अप्रोक्सीमेटली, ये मैंने लमसम पकड़ा है। $810 कमाते हो आप, $810 यानी 64,000, एक बहुत बढ़िया इनकम। इस तरीके से अगर मैं 9वां महीना देखूंगा तो 19,000 लोग मेरे साथ स्पॉन्सर होते हैं, यानी यहाँ पे कम से कम 19,000, $1,96 मेरा सिर्फ एक महीने का इनकम रहता है, जो 1 करोड़ क्रॉस कर जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ 3 लोगों से शुरुआत हुआ है, सिर्फ 3 लोगों से शुरुआत हुआ है। 3 लोगों को हैंडल करना भी बहुत अच्छा है। अगर आपने हैंडल बखूबी किया है तो आप जिसको भी मदद करने वाले हो, 3 लोगों को लाने के लिए वो भी बखूबी हैंडल कर सकता है। इतना विश्वास उसके ऊपर रख दो। हाँ, अगर वो ट्रेडिंग करने के लिए तो वो ट्रेडिंग करेगा, पर जो लोग ये मीटिंग से जाएंगे, मेरा वादा रहेगा, जो लोग ये मीटिंग से जाएंगे उनका पर्पस बढ़ने वाला है, 100% उसका पर्पस बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं 5% भी निकालू ना दोस्तों, अगर इसका मैं 5% भी निकालूं तो देखो कितना होता है, 7 लाख रुपया। सर 7 लाख रुपया महीने का बोल रहा हूं मैं, साल का नहीं बोल रहा हूं, महीने का बोल रहा हूं। 7 लाख रुपया 90 महीने के बाद कम से कम आपका इनकम 7 लाख रुपया रहेगा। यहाँ बैठा हुआ कौन सा भाई मेरा जो है, जो नौकरी करने में इंटरेस्टेड रहेगा 50,000, 20,000, 25,000 का? नथिंग यार, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मार्केट में जब आपको दिखाया जाता है, वो लालच होता है, 2 लाख डालो, 10 लाख डालो, मेरे अकाउंट पे रखो, मेरे अकाउंट पे रखने के बाद मैं यहाँ पे तुमको इतना कमा के दूंगा, उतना कमा के दूंगा। पर रॉयल क्यू ने अपने आप को 45 कंट्रीज में साबित कर चुका है ये। तो ये कुछ तो ऐसी चीज है जो हमसे मांगता है, और वो है सैक्रिफाइस। ये 3 महीना, ये 4 हफ्ता जो है, ये 3 हफ्ता जो है दोस्तों, ये जो मैंने 1 2 3 जो बताया, V2 तक जाने का रास्ता, 1 2 3 महीने का, 1 2 और 3 महीने का रास्ता जो V2 तक का बताया मैंने, ये रास्ता ये बताता है आपको कि ये 3 महीना, 3 हफ्ता, अगर महीने को मैंने 3 हफ्ते में डाल दिया तो मुझे रात का दिन काम करना पड़ेगा, और ये रात का दिन काम करने वाला बंदा वो एप्रिसिएशन लेके जाएगा 100% कॉलर टाइट करके कि मैं V2 हूं और मैं V2 बना सकता हूं। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज करने के लिए अगर ये 3 लोगों को लाना है तो बहुत कठिन चीज होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत कठिन चीज है। तो मैंने मेरे V2s जितने भी है उनसे बातचीत की, तो सब लोग बोल रहे हैं सर कुछ बोनांजा होना चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए। तो मैंने हमारे जो ग्रेट लीडर मिस्टर सचिन पाटिल सर, उनके साथ बैठ के बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया, बातें की। मैंने V2 के साथ डिस्कशन किया, बातें की, तो उनसे कुछ प्रॉफिट, जैसा बहुत सारे लोग बोले यहाँ पे, अमोल सर आपने तो बोला कि गुड न्यूज मिलेगा, तो यहाँ पे गुड न्यूज तो अभी तक बात नहीं हुआ है। बहुत सारी बातें तो काम की हो गई अमोल सर, मुझे बहुत ज्यादा थकावट आ गई है, बहुत ज्यादा काम की बात हो गई है, रात का दिन, दिन का रात, आपने तो थकाने का प्लानिंग किया हमको। इनकम तो आने वाला है पर थकाने का प्लानिंग किया। अमोल सर कुछ ऐसी बात बताओ जो हमारे दिल को भाए, थोड़ा सा मिठास भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैंने V2 से बात किया, उनके साथ जब सलाह किया कि सर मुझे मेरे साथ जुड़े हुए V1 को बहुत अच्छी तरीके से मुझे उनको V2 तक पहुंचना है, आने वाले लोनावला में उनको लेके जाना है सर, और आने वाले लोनावला में उनको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, बहुत शानदार तरीके से वहां पे ओपनिंग होना चाहिए उनका। तो कुछ ऐसी चीज दीजिए हमें कि वो आने वाले समय में लोनावला शानदार तरीके से ओपन कर सके। तो आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों, आपके सामने प्रेजेंट है आज का बोनांजा, द टीम फोनिक्स प्रेजेंट। एक बहुत ही शानदार ऐसा बोनांजा आपके सामने प्रेजेंट है, इसका मैसेज भी आपको आ जाएगा। रॉयल क्यू RQ बिजनेस डेवलपमेंट बोनांजा, ये खासकर आपके डेवलपमेंट के लिए रहने वाला है दोस्तों, खासकर आपके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगले महीने में यहाँ पे बैठा हुआ जो भी पर्सन है वो V2 बन के शानदार एंट्री मारेगा अपनी टीम के साथ। इसके लिए ये बोनांजा आपके सामने रखा हूं दोस्तों, तो समझ के लीजिएगा। ये बोनांजा है 30 तारीख से लेके 5 तारीख तक। जो भी पर्सन 3 एक्टिवेशन करेगा अपने रेफरल आईडी से, 3 एक्टिवेशन करेगा, वो चांस लेने वाला है विन करने का $20। यानी आपके साथ जुड़ने वाला V1 जो है, वो जब 3 एक्टिवेशन करेगा, ऑलरेडी उसका इनकम कितना रहेगा? $90।
और ऊपर से $20 उसको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ये जो चीज है, ये चीज आने वाला 6 दिन तक रहने वाला है, यानी 6 दिन तक हम लोग अपने 20 लोगों के टीम के ऊपर 3 लोगों को ऐसे लेना है जिनके साथ भी हमको काम करना है। अगर यहाँ पे V2 है, काफी सारी टीम उनके साथ है, तो 3 लोगों को यहाँ पे फाइटिंग कर लो, जो 3 लोग आने वाले समय में आपके V2 कहलाने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आप सभी से ये बताना चाहूंगा दोस्तों, दरखास्त करना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर कोई V1 है तो अपने साथ जुड़े हुए 5 लोग, 10 लोग, 15 लोगों को फाइंडिंग कर लो दोस्तों, और इनके साथ बैठ के प्लानिंग कर लो उनका टीम का। उनके साथ जुड़े जो भी लोग जुड़े हैं उनके साथ बैठ के 10-10, 20-20 लोगों का एक लिस्ट बना लो और उनके साथ 1-to-1 करने का प्लानिंग करो। उनको आने वाला जो रविवार है, आने वाला सप्ताह का, यानी ये रविवार छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट रविवार आएगा, वो रविवार को वहां पे फिजिकल मीटिंग में बिठाने का प्लानिंग करो। $20 बहुत ही बड़ा एक चीज आपके सामने रखा, एक बहुत ही बड़ा मौका यहाँ पे अपने साथ रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोनावला में $40 का फीस है। अगर यहाँ पे यहाँ पे 6 लोगों को अपने स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वैसे भी $40 आपके आ गए। तो आप खुद सोचो आपके साथ कितने लोग आने चाहिए लोनावला मेरे भाई। तो लोनावला में एक V2 अगर 6 लोगों को, 7 लोगों को लेके जाता है, तो यहाँ पे V1 जो जुड़ा है, जो नया बंदा जुड़ा है, जो V1 जो जुड़ा है, वो V1 को भी तो तकलीफ होनी चाहिए यार, मेरे साथ भी लोग आने चाहिए, मैं भी V2 जाना चाहिए। अगर वहां पे जाने के बाद ये पीछे जो लोनावला जाने वाला बंदा V2 बन के स्टेज पे आया, तो मैं मेरे साथ जुड़ने वाले 4 लोगों को लेके जाऊंगा। शायद आने वाले समय में ये 4 लोग V2 जाएंगे और मैं V3 करके एंट्री मारूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों। तो ये बोनांजा, ज्यादा से ज्यादा ये बोनांजा को प्रमोट करके अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हो, एक्टिवेट करके आके लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इतना ही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये जो बोनांजा आपको मिला है, ये बोनांजा में आप अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को, मैं उनको कामयाबी के तरफ लेके जाऊंगा, ये कसम खा के उतरना पड़ेगा। ये मैं बहुत शानदार चीज रहती है दोस्तों। भारत मेरा देश होता है, अपना देश नहीं होता। भारत ये मेरा देश होता है, अपना देश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे घर में मैं कभी भी गंदगी नहीं फैलाता। और जब बात आती है टीम की, तो अपना टीम नहीं, ये मेरा टीम है। तो मेरे टीम के लिए अगर ये बोनांजा लिया है, तो मैं मेरे टीम से ज्यादा अचीवर निकालूंगा, ये कसम लेके हमको लॉयल यानी क्या होता है? लॉयल यानी मुझे ईमानदारी से आगे बढ़ के काम करना है, ईमानदारी से आगे बढ़ के लेके जाना है। और मैं आप सभी से थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप बहुत शानदार तरीके से और शांति से ये सेशन को आपने लिया है। ये सेशन को लेते समय आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिली है, सीखने के लिए मिली है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को शानदार तरीके से V2 बना के लेके जाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन जो है, वो प्रेजेंटेशन को यहाँ पे मैं विराम दे रहा हूँ। मैं प्रेजेंटेशन को यहाँ पे विराम दे रहा हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपके साथ काफी सारे लोग जुड़ने वाले हैं दोस्तों, काफी सारे लोग आने वाले। तो इन लोगों का प्लानिंग बहुत जोरदार होना चाहिए। तो आपको आपके टीम के अंदर काफी सारे लोगों को यहाँ पे लिस्ट निकाल के उनके साथ 1-to-1 करना है। जितना भी सपोर्ट मेरा लगता है, मेरे जो टीम है, जो लीडर्स है, उनका लगता है, वो सपोर्ट आपको जरूर मिलने वाला है दोस्तों। पर सबसे पहले हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है। जो सेशन